50 वर्षों तक जो संभव नहीं हुआ था, किसी भी युद्ध में यह संभव नहीं हुआ था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया जाए, जो संभव नहीं हुआ था वह असंभव काम संभव हुआ इस बार। अटारी वाघा बॉर्डर को भी रोक दिया गया। दोनों देशों के बीच में कोई ट्रेड नहीं होगा और इसका खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी भुगतेगी। इसके साथ ही जिन लोगों के पास पाकिस्तान का वीजा था और वो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के नागरिक जो हिंदुस्तान के वीजा के साथ भारतवर्ष में रह रहे थे, उन सब को बाहर निकाला गया। जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, भाजपा नेता ट्विटर पर यूपीए एनडीए की तुलना करके मुद्दे को राजनीतिक रंग देने में लगे थे। उनके नेता हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया जैसे ट्वीट करके सेना की बहादुरी को अपनी उपलब्धि बताने की कोशिश की। सवाल है, क्या सेना के बलिदान को चुनावी बयानबाजी में इस्तेमाल करना उचित है? नमस्कार जंटियों, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। लगातार यही सब कुछ इन दिनों आपको देखने को मिल रहा होगा। ऑपरेशन सिंदूर पे राजनीतिक दलों के भी अपने अपने बयान हैं। बयान अभी तक तो नहीं थे, लेकिन अब बयान भी शुरू हैं। खासकर उस ट्वीट जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, उस ट्वीट को लेकर के जरूर कहा जा रहा है कि निवा की द्विपक्षीय वार्ता के बीच किसी की मध्यस्थता को स्वीकार किया गया, इसे गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए। ये विपक्ष का कहना है कि क्या ट्रंप की मध्यस्थता के चलते इसको सीज फायर किया गया है। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के चलते बम्बारमेंट पाकिस्तान की ओर से हो रहा था, उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमें भी सख्त कदम उठाने पड़े। इसको लेकर के विशेष सत्र बुलाए जाने की भी मांग की जा रही है। हालांकि सत्र को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया कि बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा गया है कि मध्यस्थता किसी की भी नहीं थी। एक पहल हो सकती है, लेकिन मध्यस्थता किसी की नहीं थी। डीजीएमओ पाकिस्तान ने सीधी चर्चा की है और उसी के चलते ये कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हम चर्चा कर रहे हैं उसी दिन रात 8 बजे संबोधित करेंगे, उसमें तमाम चीजें क्लियर भी हो सकती हैं और संबोधन में क्या कुछ रहेगा। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों के अपने बयान हैं। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। हमारे साथ राजेंद्र आर्य कांग्रेस से हैं, भाजपा से जयपाल सिंह और हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ट्वीट के मायने क्या थे डोनाल्ड ट्रंप के, और दूसरा एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ये कि भारत की सेना का जो पराक्रम है, जो शौर्य है, उसको भारत के 140 करोड़ देशवासी और तमाम राजनीतिक दल उसको नमन करते हैं। और उनके पराक्रम पे, उनके शौर्य पे, उनकी अदम्य साहस पे किसी को भी कोई संशय नहीं है। वो पूरी तरीके से इस दुनिया के अंदर एक बहुत ही नामी और बहुत ही गरिमापूर्ण सेना है। तो रही बात डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की, तो वास्तव में जिस तरीके से जिस वक्त वो उनका ट्वीट आया, उसके बाद से देश पूरा का पूरा देश 140 करोड़ देशवासी सकते में आ गए। देश के जो पूर्व सेना प्रमुख थे, उन्होंने भी सवाल उठाए। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने सवाल उठाए कि एक पंच बाकी था, नॉकआउट राउंड के अंदर एक पंच बाकी था, एक पंच और लग जाता तो वो पाकिस्तान कहीं का भी नहीं रहता। तो ये क्या जल्दबाजी थी। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका, जो कि पाकिस्तान का सबसे विश्वस्त सहयोगी है, भारत का तो कभी दोस्त रहा ही नहीं, चाहे 1971 की बात हो जिसके अंदर इंदिरा जी जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए, तब रिचर्ड निक्सन ने भी जिस तरीके से कहा था कि हिंद महासागर के अंदर 7वां बेड़ा उतर चुका है, आप रुक जाइए, लेकिन वो श्रेणी नहीं रुकी और उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश का निर्माण किया। तो इसी विश्वसनीयता की बात उठ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वसनीयता क्या है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों महान राष्ट्र हैं। अरे पाकिस्तान की तुलना भारत से कैसे हो सकती है, जो आतंक की फैक्ट्री है, जहां पे आतंकवादी पैदा होते हैं, जिसकी सेना प्रमुख, जिसके आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है, जिसके कट्टरपंथी तमाम सेना भारत के खिलाफ अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए प्रयोग करते हैं, उसको भारत के बराबर
तखत वो कहते हैं कि नहीं साहब हमने ये बात कर ली। उससे पहले तक इस देश के अंदर किसी को भी ये पता नहीं था कि सीज फायर हो रहा है। अमेरिका होता कौन है? अमेरिका को पंचायती करने का ठेका किसने दिया? कौन है अमेरिका? कौन है डोनाल्ड ट्रंप? बताइए ना। हिंदुस्तान देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक और हमारी गणराज्य की जो परंपराएं हैं, जो हमारी संप्रभुता है, जो हमारी अखंडता है, उसके ऊपर कौन ये हमें डिक्टेट करने लगा? भाई पाकिस्तान उनके लिए हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान, अमेरिका हिंदुस्तान का बॉस नहीं है। अब तक हमने यही मांग करी कि प्रधानमंत्री आके कहे कि अमेरिका ने जो किया है वो गलत है, हिंदुस्तान के मामलों में अमेरिका को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सेना के युद्ध कौशल और शौर्य पे किसी को सवाल नहीं है, लेकिन जब सेना अंदर घुस के उनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर रही थी, उस वक्त आपने युद्ध विराम किया। इससे फायदा किसको हुआ? एक तरफ चाइना आपके साथ नहीं है, तुर्की आपके साथ नहीं है। हमने पूरी दुनिया के अंदर एक भी आज हमारे साथ में मजबूती से कोई राष्ट्र खड़ा हो तो बताइए। बताइए, आपने यूक्रेन के साधने के चक्कर में आपने रशिया को खत्म कर दिया। यूरोप के अंदर आपका कोई विश्वसनीय सहयोग नहीं, अमेरिका ने आपको झटका दे ही दिया। चलिए, मैं आपके साथ में जापान आपके साथ नहीं। आप बताइए ना, है कौन सा देश जो भारत के साथ में? आज अमेरिका ने जो कुछ भी किया है वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है, और इस अपमान के लिए हमारे जो मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी ने, उन्होंने कहा कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए और आपको बताना पड़ेगा कि ये सब चीजें क्या हुई। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं, 1994 के अंदर हमने, कांग्रेस की सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव जी के, हमने संसद का विशेष सत्र बुला के ये प्रस्ताव पारित किया कि द्विपक्षीय मामलों के अंदर किसी भी तीसरे पक्ष की, यहां तक कि जो दुनिया की महाशक्ति समझता अमेरिका, उसका भी हमें दखलंदाजी मंजूर नहीं, और पीओके भारत का अभिन्न अंग है और वो हम लेके रहेंगे। चलिए, मैं जयपाल जी से आपको जवाब दिलवाऊंगा। इसमें आप ट्रंप के उस ट्वीट को लेकर के ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कहना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में हॉटलाइन पे चर्चा हुई है। हमारी ओर से राजीव गही और पाकिस्तान की ओर से उनके समकक्ष कासिफ अब्दुल्ला ने हॉटलाइन पे चर्चा की है। उस बात पे सवाल नहीं है, डीजीएमओ, दोनों डीजीएमओ टॉक करें, कोई ऐतराज नहीं है। नहीं, दोनों देश के रक्षा मंत्री टॉक करें, कोई दिक्कत नहीं। दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर बात करें, कोई। राजेंद्र सुनिए तो सही, ये जो पहले से निर्धारित टाइम था कि 12 तारीख को वार्ता होगी, उसका मैं जिक्र कर रहा हूं दर्शकों के सामने कि 12 तारीख का टाइम दिया हुआ था, दोपहर 12 बजे होनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुई। वो वार्ता हो गई है, हॉटलाइन पे हुई है। चलिए, उसका जो भी मजमून होगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जयपाल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस और विपक्ष का ये कहना है कि क्या मध्यस्थता कराई गई, क्योंकि अभी तक का ये रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी कदम उठाएगा तो सीधी चर्चा हुई है। देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा है और शासन लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने किया है, पिछले यदि 10-11 सालों को छोड़ दें, 2000 के बाद की यदि देखें, 2003-4 के बाद में, तो आतंकवादियों ने हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में बोल के और लगातार सीरियल ब्लास्ट किए। इसका ताजा उदाहरण देखिए आप 26/11 में। जयपाल जी सुनिए, हाँ, क्या क्या कांग्रेस ने उनको बाहर कर दिया। अभी मूल बात यह है कि क्या अमेरिका कांग्रेस ने सवाल उठा मध्यस्थता रही है, उसी पे जा रहा हूं मैं, वहीं पे आ रहा हूं। मतलब उस पे जानना चाह रहा हूं, जो सीधा कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल भी उठा रही है। अब अमेरिका की चर्चा कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है चर्चा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी चर्चा की है? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सीज फायर किया, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने किया, क्या सेना प्रमुख ने कहा, किसी ने भी कहा क्या सीज फायर? ट्रंप के ट्वीट को लेकर के ऐतराज है। ट्वीट वो तो पूरे देशों में डाल रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अब शांति बयान करे, क्या उसको भारत मानेगा? क्या उसको भारत में रिलेट कर रहे हैं क्या? अब देख क्लियर करता हूं मैं इस चीज को, इनका शक है, शक का इलाज तो विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र हुआ है। पूरा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। बोलिए जब 3:30 बजे पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से बात करता है कि वी वांट टू सरेंडर, तो भारत ने कहा, भारत ने अटैक इसलिए किया, आप इस बात को समझिए, पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझिए। ये कह रहे हैं कि युद्ध सीज फायर कर दिया, युद्ध रोक दिया। युद्ध किसने किया? ये एक ऑपरेशन सिंदूर था, तो भारतीय सेना ने चलाया, और किस लिए चलाएगा कि हमारे निर्दोष 26 लोगों की उन्होंने हत्या की, इसलिए भारत ने स्ट्राइक की, घर में घुसकर मारा। और कह के मारा, एक बार नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने 2 बार कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे और वो इन लोगों को सजा देंगे जो कल्पना में नहीं सोची है, कह के मारा। और भारत ने यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है तो दुगुनी ताकत से इसका जवाब देंगे। बात तो यही थी ना, इसके अलावा कोई बात थी क्या?
जब ये बात क्लियर हो गई, उनका डीजीएमओ कह रहा है, भारत के डीजीएमओ की वी वांट टू सरेंडर एट 5 o'clock। कहां अमेरिका आ गया, किसने वो चीज फायर कर दिया? भारत में अमेरिका इस वजह से आया, सुनिए, अमेरिका इस वजह से आया कमाल हो कि गया। अपने यहाँ सबसे पहले तो अमेरिका ने 1.5 किया। घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर, दोनों देशों ने मान लिया कि सीज फायर, उसको लेकर के सवाल उसके उठाएंगे। जस्ट बाद 5 बाद में तो 5 बजे तो विदेश सचिव की प्रेस जब- कॉन्फ्रेंस हुई प्रेस है, कॉन्फ्रेंस उसके अंदर पहले- विदेश सचिव सुनो, को ट्रोल जब किया गया। भारत ने क्लियर कर दिया कि 3:30 बजे, तो भारत की मानते हो अमेरिका की मानोगे? किसकी मानोगे? आपको भारत पे बिलीव नहीं कहीं है। पे भी रिकॉर्ड में भारत नहीं है, बिलीव सिर्फ जब उन्होंने कहा कि सिर्फ 3:30 बजे हमारी बात हो डोनाल्ड गई है। ट्रंप का ट्वीट ही पूरी दुनिया को भारत ने- पता है। भारत ने हिंदुस्तान क्लियर कर की दिया कि बेइज्जती 3:30 हुई है, बजे बात हो गई, तो हिंदुस्तान आपको की अमेरिका के बेइज्जती पास हुई है, होगा। 140 भारत करोड़ के देशवासियों की प्रधानमंत्री बेइज्जती ने, हुई है। फॉरेन मिनिस्टर ने, किसी ने आज तक कहा है एक क्या? मिनट, दोनों सेकंड, राजेंद्र जी बात सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कई बार अमेरिका के लोग भी ये बात कहते हैं कि उनके कई ट्वीट भरोसे लायक नहीं होते हैं। एक बात हो सकता है कि पहल उन्होंने समझाने की दोनों तरफ से की हो, लेकिन अधिकृत बयान देश की सरकार का, उस पर यकीन करना चाहिए कि वो जब कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है, डायरेक्ट बात की है। बिल्कुल, बिल्कुल। सुनिए, आपकी बात विदेश बिल्कुल, मंत्री मैं ने भी आपको उसी वही बता वक्त रहा हूं। ट्वीट करके कहा, अरे तो कि आईएफ दोनों भी कह रहे हैं देशों कि ने हमारा आपस में सिंदूर चर्चा जारी है, की। वो मानोगे कि नहीं मानोगे आप? मेरी आप बात तो कुछ भी सुनिए। नहीं मानोगे। आईएफ ने कहा है, हमारा योगेंद्र ऑपरेशन जी, सिंदूर जारी है, योगेंद्र आज जी, डीजीएमओ ने कहा योगेंद्र है। जी, आपने कहा कि साहब वो तो मानोगे कि नहीं मानोगे? सुनिए, तो डोनाल्ड ट्रंप, आपको उसमें विश्वास है ना? डोनाल्ड- देश की किसी ताकत, आप- किसी सत्ता इंस्टीट्यूशन में विश्वास नहीं है कांग्रेस में? अरे सुन लीजिए, नहीं, कांग्रेस आप का भरोसा, एक मिनट मेरी सुनिए, बात तो सुन लीजिए। एक मिनट राजेंद्र जी, लेकिन मैं जयपाल जी एक चीज बताऊं, यही बात है, राजनीतिक दलों को एक लेखा खींच के रखनी चाहिए। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो आप लोग भी वही कहते जो आज कांग्रेस कह रही है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये आप लोगों को आपस में तय करना चाहिए कि हमें किस लिमिट तक रखना चाहिए और क्या सरकार हम पे तो ये भरोसा कह रहे रखे हैं नहीं कि रखे। कांग्रेस को देश के योगेंद्र देश से जी, ज्यादा मैं जवाब डोनाल्ड दे ट्रंप दूं। पे विश्वास है। ये उसी योगेंद्र की जी, बात कर रहे हैं। योगेंद्र उसने जी, कहा मैं मध्यस्थता जवाब दे करी। दूं। हम कह रहे हैं नहीं करवाया। हम खुद योगेंद्र कह रहे जी, हैं, मैं भारत के जवाब दे प्रधानमंत्री दूं। ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर योगेंद्र ने जी, कहा मैं क्या? जवाब दे दूं। चलिए, हाँ हम जी, किसी बोलिए, को मैं जवाब दे दूं। स्वीकार नहीं किए, भारत के अरे प्रधानमंत्री रुक ने जाइए, कहा है। रुक चलिए, जाइए, बोलिए, जवाब बोलिए, देने बोलिए, दीजिए। बोलिए। मैं आपको कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा अपना पक्का दोस्त कौन मानता है? नरेंद्र मोदी। अब की बार ट्रंप सरकार का प्रचार करने पाकिस्तान कौन को गया? दोस्त कांग्रेस मानती है सुन क्या? लीजिए, सुन कोई लीजिए, बात थोड़ी। सुन लीजिए। मोदी ट्रंप के लिए प्रचार करने गए, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, पलक पावड़े बिछा दिए, और सबसे मतलब चले, मैं कहते हैं ऑपरेशन ट्रंप, तो सिंदूर सुन पे लीजिए, लौटे अभी तो, ट्रंप ऑपरेशन ट्रंप कहते सिंदूर हैं हमारा दोस्त है। मैं आपको कह रहा हूं, आप कह रहे हो हिंदुस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। नहीं, आपको ट्रंप का ट्वीट है। टर्की, उज्बेकिस्तान, बाकी जो 50 देश साथ खड़े, वो नहीं दिखे ना आपको? कौन वो कौन नहीं खड़ा, दिखे कौन ना? सा देश खड़ा है ये तो बताइए कह ना। रहा हूं, आपको आपको दिख यही नहीं तो है। पता नहीं है, 50 कोई देश में खड़ा नहीं भारत का है, समर्थन किसी ने भी किया। आपका सपोर्ट सऊदी नहीं अरब ने किया। समर्थन किया, ईरान ने सिर्फ समर्थन सऊदी किया, अरबिया तो रशिया पूरा ने किया, सपोर्ट कर रहा है रशिया ने उनको पैसा दे रहा है। केवल टर्की सऊदी और अरबिया पाकिस्तान उनको दिखता है। पैसा दे रहा है, केवल जो आपको पाकिस्तान पता ही के नहीं है। साथ खड़े बिना वो दिख रहे हैं बिना आपको। बिना बिना उसके आपको बात कर रहे दिख हो, रहा है। आपको कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान से पाकिस्तान के साथ में टर्की खड़ा है, नेपाल वो खड़ा है आपका। आतंकवादियों के साथ खड़े अरे हो। कौन खड़ा आपको आतंकवादियों कोई के दिख साथ? रहा है। आतंकवादियों के आपको साथ तो नहीं आप दिख खड़े हो। रहा। आप डोनाल्ड ट्रंप आप के ये साथ खड़े बताइए हो, ना, मोदी के दोस्त। आप ये बताइए अरे 22 आज तारीख को जो 50 हमला देश करके भारत के चले साथ गए, खड़े हैं, वो कहां गए? तो आपको दिखता कहां नहीं है। गए? आसमान निकल गया या धरती निकल गया? 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया। अरे छोड़ो, आपको क्या पता? देखिए ना, आपको कुछ पता नहीं है ना, आपको कुछ पता नहीं है। अरे कमाल करते हो। पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे, 26 अरे जनवरी को आपके नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था कि दुर्गा का अवतार है ये। उन्होंने- पता है उन्होंने- तो किसने कहा था? उन्होंने देख किसने कहा था? किसने कहा था? यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था अटल बिहारी वाजपेयी को। पाकिस्तान में मिला दिया। जयपाल जी, एक मैं चीज क्लियर ये कर बीच दूं। में बोल एक रहे हैं। मिनट, अरे क्या हमारी बारी बीच में मत रोकिए। क्या तो टोकना तो आपने शुरू किया है, मैं तो बोला ही नहीं बीच में। नहीं नहीं, मैं नहीं बोला बीच में, आप बीच में बोल रहे हो। आप तय करेंगे ना। मैं एक छोड़िए, राजेंद्र आप जी, कैमरे की तरफ देख के बात राजेंद्र करिए। जी, आपको ट्रकीर वो अच्छे लग रहे हैं ना। मैं एक चीज क्लियर दोनों को कर देता हूं, मैं दोनों को अधूरे फैक्ट्स के साथ मत बात करें। सर अधूरे फैक्ट्स के साथ नहीं, मैं नहीं, अधूरे फैक्ट्स की बात मैं कर ही नहीं रहा। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, इनको पाकिस्तान के लोग अच्छे लग रहे हैं। ये अरे हमने तो पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। आप पाकिस्तान के सामने सर आपने इस देश के ट्वीट के अंदर झुक गए। आप एक ट्वीट से झुक गए। अमेरिका हमारा बॉस है क्या? बताइए, अमेरिका हमारा बॉस है क्या? नहीं तो ये कहते नहीं अमेरिका कौन होता है, डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? आप प्रधानमंत्री की हिम्मत है क्या? प्रधानमंत्री की हिम्मत है, बोल के दिखाइए। प्रधानमंत्री को बोल के तो दिखाइए। यासीन मलिक के लिए कॉर्पोरेट दिल्ली में कौन पूछा था? आपका प्रधानमंत्री। अरे सामने देख के बात करो, सामने देख के बात करो, कैमरे में देख के बात करो। थार पार कर आज भारत का कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे हद हो गया। अमेरिका के सामने लौट रहे हो और आप हमारे को बता रहे हो। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। शेरनी का कलेजा चाहिए। ऐसे कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। राजेंद्र जी सुनिए, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको भी, जो आप कह रहे हो कि सऊदी अरब फंडिंग कर
रहा है, ईरान साथ है, बिल्कुल गलत है। सऊदी अरब, ईरान, किसी ने भी कांग्रेस पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं कही है कि उन्होंने सपोर्ट किया हो। ये बाकायदा उन्होंने पब्लिक सर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के बारे में आप ये नहीं सुनेंगे, इनकी भाषा आतंकवादियों की भाषा नहीं सुनेंगे ना, इनको तो एक स्टैंड क्लियर करना है। प्लीज, ये डिबेट का हमारा स्तर नहीं, आपस में लड़ाने का फैक्ट्स हो तो बात करिए। मैं दशरथ आपके पास में आना चाहूं, चाइना की भी मैं बात कहना चाहूंगा। चाइना ने भी पहले दिन ये बात कही थी, जब पब्लिक डोमेन में आई, मीडिया ने पूछा उनसे, उनके अधिकृत जो सरकारी मीडिया, उससे भी बयान आया कि हम रिश्ते निभाएंगे, लेकिन उसके बाद में आए कि दोनों समझदारी से काम लेना चाहिए और एक तरह से किनारा किया। तुर्की के अलावा खुल करके किसी ने साथ नहीं दिया। आज चाइना किसके साथ है ये बताओ ना सर, आज चाइना किसके साथ है? चाइना के तमाम मतलब मिसाइल उपकरण उनके साथ में। हमने एक बात सुनिए, ऐसे तो हमारे पास में रशिया की चीजें खरीदी हुई हैं, तो रशिया तो हमारा एक टाइम में विश्वसनीय दोस्त रहा है ना। रशिया की बदौलत ही तो हमने अमेरिका को नीचा दिखाया था, वहां के रिचर्ड निक्सन को एकदम नीचा दिखाया था। आज भारत के पास में कोई विश्वसनीय सहयोगी नहीं है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा, पूरी विदेश नीति की अस्तित्व ऐसी करके रख दी। अब क्या लगता है आपको, ये भाषा लैंग्वेज है इन लोगों की, क्या लगता है आपको, ये आतंकवादियों की भाषा बोलने वाले लोग। राजनीति का दौर ऐसे ही चलेगा ये कुछ दिन, इधर सिंदूर चलेगा, इधर राजनीति चलेगी। अब निश्चित तौर पे जिस तरह का ये पूरा वाक्य है, उसमें खास तौर पे ट्रंप का एक जो ट्वीट है उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए। कांग्रेस की दो महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं थी, खासकर बीजेपी से, सरकार से। एक जिज्ञासा आज शाम को रात 8 बजे पूरी हो जाएगी मुझे लगता है। कांग्रेस का ये सवाल था कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, लगातार करते आए हैं, हर विषय पे अपनी बात रखते हैं, क्या इस विषय पे वो अपनी बात रखेंगे? तो वो लगभग आज 8 बजे पीएम जब देश को संबोधित करेंगे तो उसमें क्या कुछ कहेंगे, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बड़ी बात ट्रंप को लेकर कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है, उसका हमें इंतजार करना चाहिए कि ट्रंप को लेकर या ट्रंप का जो ट्वीट था उसको लेकर जो कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जब आज बोलेंगे क्या उस पर वो जवाब देंगे? देखिए, इस पूरे मसले पर मुझे लगता है कि देश की सेनाएं सक्षम है, पाकिस्तान को उचित जवाब दिया गया इस पूरे मसले पर। और ऑपरेशन सिंदूर निश्चित तौर पर सेना की तरफ से भी आज कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन था, न कि पाक फौज के खिलाफ लड़ाई। उन्होंने क्लियर किया कि आतंकवादियों के खिलाफ हमने एक ऑपरेशन शुरू किया। ये ऑपरेशन पहलगाम का जो अटैक हुआ उसके बाद ये शुरू किया गया और तय समय में इसको पूरा कर लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने जो रिएक्ट किया आतंकवादियों के समर्थन में, उसके काउंटर में हमने उनको सबक सिखाया, चाहे एयरफोर्स की बात करें या दूसरी जो भारतीय सेना है उसकी तरफ से जो रिएक्ट किया गया। बहरहाल प्रधानमंत्री का जो आज स्टेटमेंट आना है, उनका जो संबोधन आना है, वो किस विषय में आना है? हालांकि देखिए, देश की सेना के लिए कांग्रेस या बीजेपी, ये दोनों को समझने की आवश्यकता है कि देश की सेना किसी व्यक्तिगत या किसी पार्टी की नहीं है। देश की सेना देश के लिए काम करती है, देश कैसे आगे बढ़े। और आज सबसे बड़ी बात, देश की सेना ने यह तक कहा कि अगला जो युद्ध होगा या अगला कोई ऑपरेशन होगा वो अत्याधुनिक होगा, यानी कि सेना की तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री का जो स्पीच होगा उसको एक बार देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री किस तरह की बात करते हैं। क्या पाकिस्तान को आज जो शाम को वार्ता हुई है, उस वार्ता का भी अभी कोई लबोलबाप हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं आया सरकार की तरफ से, वो इंतजार करना होगा उसके लिए इंतजार करना होगा। उसमें सरकार की तरफ से क्या बात कही जाती है, पाकिस्तान को किस तरह की चेतावनी दी जाती है, या प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री ने कल ये कहा कि अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ फिर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया। अब प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसमें हो सकता है कि ऑपरेशन के साथ ही जो डीजीएमओ स्तर की जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में भारत का क्या स्टैंड है। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने बीच में पंचायत करने की कोशिश की। ये निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि ट्रंप जो है, ट्रंप को लेकर अमेरिका के लोग भी कहते हैं कि ट्रंप कई बार इस तरह के फैसले करते हैं या ट्वीट करते हैं जिन पर विश्वास किया जाना गलत है, यानी कि उन पर विश्वास नहीं किया जाता। लेकिन ट्रंप की जो ट्वीट करने की जो टाइमलाइन थी, वो एक अपने आप में लोग उस पर कह रहे हैं कि ट्रंप की जो टाइमलाइन थी वो भारतीय सेना की तरफ से या भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके कुछ मिनटों के पहले की थी। उस पर कहीं ना कहीं सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे उसमें कुछ न कुछ स्थिति क्लियर होगी। बिल्कुल। देखिए, सब यही कहते हैं कि लड़ाई किसी के भी हक में नहीं है, और लड़ाई क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर
किसी भी तरह की अगर कोई स्थिति ऐसी बन जाती है तो उससे नुकसान सभी को होगा। खैर, लेकिन अभी ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट को लेकर के जरूर सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अदरवाइज हम देखें, विपक्ष ने पूरा सहयोग की बात कही और कहा गया कि एक सत्र के बुलाना, सत्र कोई विशेष बात नहीं, पाकिस्तान में भी सत्र बुलाया गया और ऐसी परिस्थितियों में सत्र बुलाया जा सकता है, कोई खास बात नहीं है कि नहीं। उसमें भी सरकार और मुझे लगता है कि जो तमाम जो लोग होते हैं वो सेना के शौर्य की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं को पॉलिटिकल एजेंडा तो होता नहीं है। खैर, अब ये राजनीतिक सूझबूझ है कि वो करते हैं नहीं करते हैं, एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर जिस दिशा में जा रहा है उससे ये कहा जा सकता है कि लोगों का एक्सपर्टीज का ये भी मानना है कि ट्रंप के ट्वीट को लेकर के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, खड़े होना लाजमी भी है। लेकिन ये बात सत्य है कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं कोई ऐसा मध्यस्थता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था या देश नहीं मिल रहा था कि जो इंडिया से बात कर सके। हो सकता है कि आपस में बात करके सीधी बात करने के लिए कहा हो। हिंदुस्तान इस बात के लिए तैयार नहीं हो सकता कि मध्यस्थता हम किसी की बर्दाश्त करेंगे। अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो सीधी बात करें, और मुझे लगता है कि दोनों में सहमति बनी होगी। ट्रंप उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने क्रेडिट लेने का उनको बड़ा शौक है और उन्होंने इस ट्वीट को किया हो। लेकिन ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हमारी डायरेक्ट चर्चा हुई थी, अमेरिका ने कहा होगा कि भाई वो आपसे बात करना चाहिए, आप आपस में बात कर लीजिए। कोई भी किसी को कह सकता है, लेकिन ये सरकार को क्लियर करना होगा। और ये प्रधानमंत्री हो सकता है कि बोलें तो उसमें क्लियर हो, और नहीं भी करें तो ये राजनीतिक दल तय करेंगे कि हाँ वास्तव में कहाँ, क्यों, कैसे रहा है ये सब चीज़ें, कि ट्रंप का ट्वीट पहले क्यों आ गया। हालांकि एस जयशंकर ने कहा है कि किसी की मध्यस्थता नहीं हुई इस सीरीज फायर के लिए, डायरेक्ट दोनों के डीजीएमओ के स्तर के अधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।